विजय, आपके और नाम में विद्रोही जुड़ा हुआ है। विद्रोह किसको नुकसान पहुंचाएगा? सब दिखा रहे हैं कि देखिए हम साथ साथ हैं। देखिए पॉकेट्स में विद्रोह दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। कुल मिलाकर आज की तारीख में कहानी ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की मिलाकर 120 सीटें करीब लोग कह रहे हैं पक्की हो गई हैं। 70 सीटें बीजेपी की हैं, 50 सीटें कांग्रेस की, बाकी 80 सीटें बुरी तरह से फंसी हुई हैं, जिसमें से 68 में त्रिकोणीय हैं, बाकी 11-12 के अंदर चतुष्कोणीय मुकाबला है। लेकिन खेमेबाजी की जहां तक बात है कि कांग्रेस में तो विजय त्रिवेदी ने कह दिया 2 खेमे हैं साफ साफ। बीजेपी में तो कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाया था कि कम से कम 7-8 खेमे हैं, और 7-8 खेमे के जो जितने संभावित मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं वो अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं और अपने इलाके से बाहर नहीं निकल रहे। उनको लग रहा है कि कोई दूसरा हमें निपटा ना दे कि हम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाएं और वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हो जाए। तो कुल मिलाकर इसका भी कहीं ना कहीं असर बीजेपी के पूरे चुनाव प्रचार में लग रहा है। फिर जो सांसद उतारे गए, सांसदों को ये चिंता है कि अगर विधायकी का चुनाव हार गए तो पूरा पॉलिटिकल कैरियर ही तबाह हो जाएगा, तो अपनी अपनी सीट निकालनी है। तो ये लोग अगर आजाद होते तो पूरे राज्य में घूमते और बीजेपी के लिए कलेक्टिव रूप से वोट कलेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन अपने अपने इलाके में फंसे हुए हैं। एक चीज तो ये है, और दूसरी जहां तक आप बात एमएसपी और तमाम चीजों की कर हाँ, रहे मेरा थे, यही ये मैं और अगला सवाल, बल्कि उस सवाल भी आपसे पूछ ही लूं। ये चुनावी शोर में जो फ्री का जोर है, किसके जोर में ज्यादा दम दिख रहा है, बीजेपी के या कांग्रेस के? देखिए बीजेपी चूंकि विपक्ष में थी और घोषणा पत्र या संकल्प पत्र आखिरी कुछ दिन में जारी होता है, तो स्वाभाविक तौर पर कि वो अभी मैदान में नई अपनी चीजों के साथ उतरी है, और पुरानी बाकी चीजें जो 5 साल 9 साल से मोदी सरकार की चल रही हैं वो सब हैं। आप संकल्प पत्र देखिए, वो संकल्प पत्र के पहले 2 पन्ने पढ़िए तो लगता ही नहीं है कि विधानसभा का संकल्प पत्र है। ये लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में संकल्प पत्र निकाला गया है, जिसमें मोदी सरकार की तमाम तारीफें की गई हैं। जैसे दिवाली में बम्पर सेल लगती है, वैसी स्थिति है कि साहब एक दुकान कह रहा है 2 पे 3 फ्री, एक कह रहा है 4 पे 4 फ्री, कोई कह रहा है इतना माल खरीदोगे तो इतना सामान फ्री। अब आप गैस सिलेंडर की बात करें, उज्ज्वला के अंदर मुख्यमंत्री ने 500 रुपए की घोषणा की, इन्होंने 450 में कर दिया। तेलंगाना की सरकार 400 में दे रही है। गिग वर्कर की योजना अशोक गहलोत लेके आए, तो अभी संकल्प पत्र में उसका विस्तार कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, ये सारी नहीं, जनता योजनाएं जो कैसे है देख रही वो है इसे? 100%। और जैसे किसानों की ही बात करें कि भाई एमएसपी की वैसे तो 2275 मिलते थे, अब 2700 रुपए कैसे दे दोगे? बाकी जगह तो 2275 है या 2183 हाँ, है, या किसान सम्मान निधि 6000 की जगह हमें 12000 क्यों मिलेगी भाई, औरों को क्यों नहीं मिलेगी? क्या इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जमीन पर? नहीं, देखिए जहां तक ये इसकी बात है सब्सिडी की, तो ये बोनस है, ये राज्य सरकार को अपनी जेब से झेलना है। अब 6000 किसान सम्मान निधि देश भर में मिलती है, यहाँ 12000 मिलेंगे तो 6000 राज्य को देना है। तो राज्यों पर जो भी सरकार आएगी, ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार वादा कर रही है, तो उस पर बोझ बढ़ेगा। और यही सरकार फिस्कल चीजें और रेवड़ी बांटने से अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, 3,57,000 में डूब रहे करोड़ हैं। का कर्ज था, 5,11,000 करोड़ का हो चुका है राजस्थान पर। राजस्थान में, हाँ, और देश के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, अब 155 लाख करोड़ हो चुका है। हाँ 100 लाख करोड़ तो वहां भी बढ़ा है। तो हाँ। मुफ्त की पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी ये फाका मस्ती एक दिन। तो कुल मिलाकर कहानी ये, मैं आपको बड़ा नहीं नहीं, दिलचस्प जनता को देखिए समझाने की बात। अब जैसे कांग्रेस, मैं जनता की बात कर रहा हूं। मैं जो एक कांग्रेस मिनट, है, अब वो कांग्रेस जो निट पिकिंग कर रही है, अरे हमारी ही योजना थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तो हम पहले ही दे रहे थे, 1-2 रुपए में दे रहे थे, अब वो 1-2 रुपया ही तो आपने छोड़ा है। पर आम आदमी कैसे ग्रहण करता है, सवाल वहां आ जाता है। इसका तो मैं 2018 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करूंगा। मैं एक जगह गया था राजस्थान में, वहां छोटे में बता रहा हूं, एक किसान, बुजुर्ग किसान से बात हो रही थी जो वसुंधरा राजे के शासनकाल की तारीफ कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप इस बार वोट किसको दोगे, 2018 की बात है। उसने कहा कि मैं अशोक गहलोत को दूंगा। मैंने कहा आप वसुंधरा सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो वोट अशोक गहलोत को क्यों दोगे? तो उसने सीधा सा जवाब दिया मेरी तरफ से देखकर गुस्से में, तो अशोक गहलोत आएगा तो क्या योजनाएं वापस ले लेगा क्या? और देके जाएगा, और देके जाएगा। तो ये तो दिल बड़ा मांगे वोटर भी मोर बड़ा का खेल हो डिमांडिंग गया होता है है। विजय त्रिवेदी। बिल्कुल। बात यही, इसीलिए ये वो सारे के रेवड़ी सारे का लोग- जोर और आम आदमी कह रहा है दिल मांगे मोर दो ना भाई।
वो इसीलिए सारा ये गारंटी का जो स्कीम हुआ, और ये आसान काम है ना सरकार, और ये 2024 तक चलेगा, 2024 तक चलेगा, और सरकारों के लिए आसान काम है, क्योंकि जो स्थायी काम करने हैं, पॉलिसी पर काम करने हैं, एमएसपी को लेकर करना है या डेवलपमेंट को लेकर करना है, वो मुश्किल काम है। फ्लड गेट्स ओपन है, आराम से हो जाएगा, जितने दिन चलेगा चल जाएगा। सरकार आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर कुछ और होगा। और इससे ये एक और होता है कि दूसरे राज्यों को भी उम्मीद मिलती है कि भाई अगली बार हमारे यहाँ पर जब चुनाव होंगे तो ये पार्टी इस तरह से मदद करेगी। और 2024 तक ये भंडारा खुला हुआ है। ये भंडारा खुला हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं और जोर आजमाइश भी हो रही है, राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये अभी देखने वाली बात है। पर जो ये वादे इरादे जाहिर किए जा रहे हैं, जिनका इजहार किया जा रहा है, ये 2024 की पटकथा भी लिख रहे हैं क्या? आपकी राय क्या है? व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आपकी राय दिखाऊंगा। चुनावी जोर है, रेवड़ियों पर काफ़ी शोर मच रहा है। और जो ये संघीय ढांचा जिसकी हम बात करते हैं, केंद्र और राज्यों में कोई तालमेल भी है क्या, या ये सिर्फ एक चुनावी खेल है? गौरीलाल शर्मा हैं, इंदौर वासी हैं। वो कहते हैं मुफ्त वाली घोषणा चुनावी लॉलीपॉप है, ना काम होता है ना कुछ मिलता है। जबकि पुखराज बेनीवाल हैं, जोधपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, वो कह रहे हैं दोनों को मुफ्त की योजनाएं बंद करनी चाहिए। और यहाँ पर हल्का सा इशारा कर रहे हैं विजय त्रिवेदी कि जनता कह दे कि ये नहीं चाहिए, पर जनता भी कहती है कि दे दो भैया। तो ये कैच 22 वाली सिचुएशन भी हो जाती है और चुनावी जो रथ है वो आगे चलता रहता है। आज इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।